कायदे से आपके पास सबसे पहले चाहिए था, लेकिन जानबूझकर आपके पास सबसे लेट से आया। अब जो बात ललित अंबरदार ने कही कि चूंकि मोदी के खिलाफ जीत नहीं पा रहे तो लद्दाख को लेह को एक प्रयोगशाला बना दिया गया, क्योंकि यही लेह लद्दाख है कि जब यूनियन टेरिटरी बना तो वहां पर लोगों ने जश्न मनाया था कि चलो हमारी एक बड़ी लंबी मांग थी, उससे मांग लिया गया। तो अचानक से तो ऐसा नहीं है, बकौल ललित अंबरदार कि वहां पर स्टेटहुड की बात चलिए, मांग हो भी सकती है, और अगर है भी तो लोकतंत्र में मांग होनी चाहिए। लेकिन फिर ये 20 लोगों का नेपाल से आना, ये विदेशी साजिश की बात सामने आना, या फिर ये जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि आपके नेता तो एक दिन पहले कह रहे थे कि जाएंगे बीजेपी दफ्तर में घुसकर स्टोन पेल्टिंग करेंगे। पांडे जी बिल्कुल सही कहा, आपको सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के एलिगेशंस की, मुझे लगता है इससे ज्यादा निकम्मी सरकार क्या होगी जब इनके चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जब ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते हैं। तो या तो ये विदेशी ताकतों पर डालते हैं या डालते हैं कांग्रेस पे, नेहरू पे। इन्होंने, आपको पता है, हाथरस के केस में भी कहा था इसमें विदेशी ताकतें होंगी। बाद में सीबीआई इंक्वायरी कराई गई और वहां पता चला कि वो दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, कोई विदेशी ताकत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये भी इनकी सरकार को बदनाम करने के लिए हाथरस की घटना विदेशी ताकत थी। आप कितना शांति सुना, थोड़ी सभ्यता तो रखिए। आप जो भी हैं, आप टूल किट की बात करते हैं, टूल किट की परिभाषा लद्दाख इज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी इशू। आप टूल किट है, ये आपकी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा। आपको तो रिपब्लिक डे के लिए भी इंपॉर्टेंस नहीं था, आपके केजरीवाल को तो रिपब्लिक डे के लिए। ललित अंबरदार प्लीज बोल लेने दीजिए, एक बार उनको एक बार बोल लेने दीजिए। अगर किसी को कोई इंटरप्शन करना भी है तो सर एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाकर, जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। अश्विनी मिश्रा अपनी बात रखिए। एक तो आप राजस्थान पहुंच जाएंगे, आप उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लेह लद्दाख पर बातचीत नहीं करेंगे। करण वर्मा में आता हूं, सुनिए सर प्लीज। एक जो अमित मालवीय ने, जो बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया और उसमें आपके कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं दोरजे नोरबू, क्या वो वीडियो गलत है? जिन्होंने कहा था कि बीजेपी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ स्टोन पेल्टिंग कर देंगे, ये क्या विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है? कल को बीजेपी वाले कहा कि हम कांग्रेस दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ कर देंगे, ये सही होता है क्या? आता हूं सोमनाथ जी। पांडे जी, वहां आप वहां जाकर के सबकी चेक कीजिए, वहां बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे। वो बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता से पहले वहां के नागरिक हैं जो 5 साल से अपना अधिकार मांग रहे हैं। कांग्रेस वाले शामिल, आप ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का, कांग्रेस कार्यकर्ता पहले नागरिक है इसलिए उसमें शामिल है। के नेता भी, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे, क्योंकि नहीं होंगे से क्या मतलब है? पहले आप अपने वाले की बातचीत करिए। 5 साल से उनके पास पहले। नहीं अश्विनी मिश्रा, पहले आप अपने वाले की बातचीत करिए कि कांग्रेस के नेता है लेकिन पहले चुकी नागरिक है, इसका मतलब कांग्रेस वाले शामिल हैं। जब पांडे जी, मैं कह रहा हूं वहां आंदोलन करने वाले, लद्दाख के रहने वाले लोग प्लीज हैं, एक तो नहीं सुनिए ना, आंदोलन और अराजकता में, सुनिए अश्विनी मिश्रा जी सुनिए, 30 सेकंड सुनिए, फिर आ रहा हूं। नहीं है, आंदोलन अराजकता में फर्क होता है। तो आंदोलन और अराजकता को एक में मत जोड़िए, ढांचे में मत पिरोइए। तो आंदोलन अलग चीज है, अराजकता अलग चीज है। डेमोक्रेसी में आंदोलन परमिटेड है, अराजकता परमिटेड नहीं है सर। अराजकता करेंगे तो फिर सुरक्षा बल देखेंगे। तो फिर पहले तय करिए कि जो कल हुआ वो आंदोलन था या अराजकता थी? मेरे हिसाब से अराजकता थी, पहली बात। पांडे जी सुनिए सर, पहली बात। और दूसरा सवाल आपसे, ये देश गांधी जी का है, ये पूरा देश। अरे ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, अभी ये देश गांधी का है, ये आप कोई नई बात नहीं बता रहे सर। अगर ये देश में बच्चा जानता है कि ये देश गांधी का है, तो लोग जो है, ठीक है। अब सुनिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सरकार निकम्मी। मान लीजिए आपके हिसाब से कोई सरकार निकम्मी हो गई, तो उसको हटाने का तरीका क्या है? डेमोक्रेसी में चुनाव के दौरान आप जनता को कन्विंस करिए कि सरकार निकम्मी है, जनता हटा देगी, कि ये उतर कर आगजनी होगी। ये बात जाकर के इनको उन आंदोलनकारियों को समझानी चाहिए ना, उनसे बात करनी चाहिए। ये विषय, इसमें कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का विषय कहां से आ गया? अरे क्यों विषय नहीं आ गया? बयान देने के लिए आपका विषय है, नहीं समझ सकता तो हट जाइए, ये कहने के लिए आपका विषय है। आपकी पार्टी के पार्षद जाकर वहां पर शामिल हो जाए, ये आप कहते हैं कि वो तो नागरिक के तौर पर है, तब आपका विषय अलग हो जाता है। करण वर्मा, आप कुछ कह रहे थे, फिर सोमनाथ जी आ रहा हूं, 30 सेकंड। इनका काउंसलर है फुनजॉक्स डैंजिन, जिसने कि वहां पर आग लगाई, जो कि नजर आ रहा है और अब चार्ज्ड है कानूनी प्रक्रिया के तहत। मैं बस अश्विनी जी से एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आए बाएं साए मत जाइएगा आप। जब ये सोनम वांगचुक ये बात कहते हैं कि हमारे देश की सेना
इस कदर नाराज हो गई है कि अब गुरखा जो है वो चीनी आर्मी ज्वाइन कर लेंगे। ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। आप इसका साथ खड़े होते हैं या इसकी निंदा करते हैं? बोलिए हाँ या ना बोलिए बोलिएगा अश्विनी मिश्रा, बस। सीधा सवाल सीधा जवाब। अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है और अगर आपको लगता है एंटी नेशनल है, तो आप जाके अरेस्ट करिए। आपको क्या लगता है? क्या वो आपका हमारे क्या मत पार्टी है? के आपका लीडर हैं काउंसलर जो मैं उनके साथ उनके क्यों खड़ा है? स्टेटमेंट पे जवाब दूं? आपका नहीं, आप काउंसलर बताइए उनके ना। साथ क्यों खड़ा है? रही बात ये उन्होंने निकलिए जो मत यहाँ अग्निवीर पर। पे सवाल यहाँ उठाया, पर वो सवाल निकलिए हम भी मत। उठा रहे हैं। हम भी देखिए, अश्विनी मानते जी यहाँ हैं, पकड़े हम जाते भी हैं। मानते हैं कि जब जो इनके अग्निवीर नेता स्कीम फाइट है, अगेंस्ट द वो इंडियन स्टेट सरासर कहते अन्याय हैं है। तो ये लाजमी है भाई। ठीक। वो देश इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं राहुल गांधी, ठीक। बाहर जाके कहते हैं यूएस यूके में इंटरवीन करो हमारे देश में। ठीक है, क्या सिर्फ यहाँ पे पगड़ी चलिए पहन पाएगा? सोमनाथ भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे सर, अपनी बात रखिए और मैं फिर उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं जो आगे का है कि ऐसे तो कांग्रेस से आजकल आपका बहुत मतलब जो तकरार था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये ले प्रयोगशाला बन जाए, क्या इसमें भी आपकी सहमति है? देखिए, सबसे पहले में करंट असेंबली बन जाएगी। देखिए, सिक्किम में असेंबली बन जाएगी। देखिए, सिक्किम में 6 लाख मैंने नहीं बोला पॉपुलेशन, ये। असेंबली मैंने नहीं है बोला ये। 32 लेजिस्लेटिव सीटों का। मुझे मिसकोट मत करिए भारती जी, मैंने ऐसा कुछ करण जी ने बोला, पता नहीं एक अरे वो बोला ललित होगा, अंबरदार ने कहा था क्योंकि भारती BJP जी, को support ललित जी ने कहा था, करण वर्मा ने नहीं कहा। 6 लाख। हाँ ठीक, हाँ तो उनको कह दें कि 6 लाख पॉपुलेशन पे 32 सीटों वाला असेंबली है सिक्किम में, तो इसलिए वहां भी बन सकता है असेंबली। आता हूं ललित जी। और किसी भी राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान वहां की असेंबली करेगी, आप नहीं करेंगे। केंद्र में बैठा व्यक्ति, दिल्ली में बैठा व्यक्ति, मैं जवाब उसे दे क्या सकता पता हूं। वहां क्या समस्या है। एक बार इनकी बात पूरी हो जाने बैठा दीजिए करके हाँ। असेंबली के जरिए लोगों को अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने का अधिकार है। हम उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए और कोई राकेश भी जी, डेमोक्रेसी वहां के अब जनता जवाब के सुन मतों लीजिए से सर। बनता है। अब दिल्ली जवाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह डेमोक्रेसी का जो हनन किया है बीजेपी ने, जिस प्रकार से वहां के मतों का एक अच्छा भारती जी अनादर बोलिए, किया है मैं बोल दूं बीजेपी ने। जवाब। अगर वोट से ना जीतते हो तो वोट चोरी करने लगते हैं। वोट चोरी ये कर रहे हैं ईवीएम के राकेश जी, मैं साथ। बोल सकता हूं इसके ये ऊपर अपने- क्या करूं अच्छा, मैं? एक बात बताइए भारती जी, उसमें क्या करण वर्मा, बोलते हैं? भारती जी एक बात बताइए, ये ले में जो कुछ हुआ आपको इसमें आज साजिश बेरोजगार वाला है। एंगल कहीं से दिखता है कौन कि नहीं देखेगा, दिखता उसका है? समाधान कौन लाएगा? आपको अरे दिखता है नहीं बातों से सर? पेट नहीं भरता हाँ या भारत ना? का। फिर मैं इसका जवाब लेता हूं। क्या चीज? मैं कह रहा हूं लेह लद्दाख में जो कुछ हुआ इसमें पूछा आपको आपने? साजिश वाला एंगल, प्रयोगशाला वाला एंगल आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? देखिए, मैं ये कह पा रहा हूं पांडे जी, आप देखिए बड़े सीनियर जर्नलिस्ट में कह पा रहा हूं, जो कुछ भी हो सरकार जांच करे, जो रिस्पॉन्सिबल उसको पकड़े, लेकिन इसका जो 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 जहां से ये बात जी। उठी, हाँ, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीकेज, इंडियन सॉइल के ऊपर चाइना का अधिकार, ये सारी बातें गौर नहीं सोमनाथ हो भारती जी, सकती। तो सर इन सारी इस पे बातों आप का समाधान लाना हल पड़ेगा जो है वो डेमोक्रेसी में युवाओं आगजनी का और आवाज तोड़फोड़ दबा से नहीं नहीं सकते निकलता है सर। या तो इलेक्टोरल सिस्टम से सरकार बदल दीजिए और या तो मैंने प्रदर्शन कह करके दिया। सरकार को झुका दीजिए, लेकिन उस मैंने तो प्रदर्शन में बात को सर ये शुरू में कहा तोड़फोड़ माननीय आगजनी पंडित जी, जस्टिफाइड नहीं है। कभी भी हाँ, कभी ठीक भी है, हिंसा- क्योंकि आपने ललित जी को कोट किया था, पहले ललित जी 30 सेकंड, फिर करण वर्मा आता हूं। हिंसा कंडेम करता हूं। राकेश जी सिक्किम का एरिया 10 सेकंड और बोलिए, लद्दाख का दीजिएगा। ज्योग्राफिकल एरिया कंपेयर करेंगे आप? 4 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है लद्दाख का। कैन यू इमेजिन लॉजिस्टिकली? जम्मू कश्मीर और कश्मीर का जो 5 अक्टूबर 2019 को जो हुआ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी ना, जो पाकिस्तानी जहाज की प्रॉब्लम है, वो 1/3 रह गई है लद्दाख को अलग करने से। ठीक है, ठीक दूसरी है। बात टूल किट ललित भाई थोड़ा समय कम है, थोड़ा समय कम है। करण वर्मा 15-20 सेकंड में अपनी बात करिएगा, फिर नीलोफर जी का आखिरी जवाब आपसे लूंगा। करण वर्मा 15-20 सेकंड। देखिए राकेश जी, ये वही हैं हमारे सोमनाथ भारती जी, आदरणीय सोमनाथ भारती जी, जिनको दिल्ली में पूरी स्टेटहुड चाहिए थी। मतलब हक पूरा चाहिए हमें, अकाउंटेबिलिटी शून्य चाहिए। आज अगर मैं बताऊं, पिछले 10 साल में लद्दाख में जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है बीआरओ के द्वारा, वो 70 साल में नहीं हो पाया, सिर्फ इस कारण से क्योंकि आज यूनियन टेरिटरी बनी, सेंटर का अधिकार क्षेत्र है। क्या हम अपने देश की सुरक्षा को और इंफ्रास्ट्रक्चर को दांव पे लगा देंगे आपके झूठे डेमोक्रेसी वाली बात? नहीं, लेकिन और उन सबके हमें बावजूद चाहिए। अगर किसी की मांग है तो करे मांग, प्रदर्शन भी करें। नीलोफर जी आप कुछ कह रही हैं, प्लीज नीलोफर मसूद, नीलोफर जी बोलिए। पांडे जी, उस पे कोई मोल भाव नहीं नीलोफर जी 20 सेकंड इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इतनी डेवलपमेंट सड़कों पर है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है युवा सड़कों पर? कोई तो वजह होगी ना।
अगर इतने 14 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा, चाहते क्या है वो? डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल करना, यही चाहते हैं वो। ठीक है। चाहे वो 3 लाख